हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस डेट 31st ऑफ जुलाई 2020 क्लास 12 मैथ चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 इज गोइंग ऑन। लेक्चर 1 में चेन रूल समझाया गया है। लेक्चर 1 में चेन रूल समझाया गया है। नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर 1 देख लो। लेक्चर 1 में बच्चों लेक्चर 1 में चेन रूल समझाया गया है। और लेक्चर 1 जिन्होंने किया है उन लोगों को एक चीज क्लियर कट बताया गया था कि मेथड बहुत सारा सीखना है, क्वेश्चन बहुत सारा करना है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल में 100 क्वेश्चंस का होगा, तो उसमें हम लोग नंबरिंग करके करेंगे 1 2 3। बाकी क्वेश्चंस सीखने के लिए पढ़ेंगे। कल चेन रूल सीखा, आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो कल चेन रूल और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थोड़ा सा भी डाउट है, इसी चैनल के 12th क्लास के प्लेलिस्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूरा एक चैप्टर है। उस चैप्टर को स्कूल, मेंस, एडवांस, एनडीए लेवल, सब लेवल पर आपको करवाया गया है। तो एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डोमेन, रेंज उसमें सिखाया गया है, उसको एक बार मिला लेना, क्योंकि अब दोबारा से तो वो सब नहीं कर पाएंगे। तो लेक्चर 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ITF का, जो कि आपको याद कर लेना है। पहले लिख लो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx of tan इनवर्स x याद करना पड़ेगा इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। d/dx of cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस x स्क्वायर। d/dx of sec इनवर्स x इज 1/mod x है, ये 1/मॉडुलस x √x स्क्वायर -1। एंड d/dx of cosec इनवर्स x इज इक्वल टू -1/mod x स्क्वायर -1। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से खुद से भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये बात मालूम है कि मैथ्स में 9th क्लास से आप लोगों को मालूम है कि फॉर्मूला का प्रूफिंग नहीं पूछा जाता है। फॉर्मूला का प्रूफिंग मैथ्स में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि कौन चीज कहां से आया। तो कम से कम एक आध का कर लेते हैं। जैसे कि लेट y बराबर साइन इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 से 1, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब जिन्होंने ITF किया है, डोमेन रेंज जब साइन इनवर्स x का लिखते थे तो ये क्लोज ब्रैकेट होता था, ये जो है वो क्लोज ब्रैकेट होता था। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेट y बराबर साइन इनवर्स x, तो y अगर बच्चों साइन इनवर्स x है तो x बराबर क्या हो गया, ये साइन इनवर्स इधर आ गया। जिन्होंने ITF पढ़ा उनको मालूम है, ये साइन y हो गया, तो x बराबर साइन y। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन, तो दिस इज dx/dy और साइन y का cos y। अब क्योंकि ये जो y है वो π/2 से -π/2 ओपन ब्रैकेट पे है, तो cos y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड y का वैल्यू जो है ये π/2 और -π/2 चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, π/2 और -π/2। तो हम लोग को पढ़ाया गया था cos ऑफ -θ, है ना, ये हम लोग ने पढ़ा था cos ऑफ -θ प्लस cos θ होता है। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लोगे तो cos y का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आएगा। प्रूफिंग है, ध्यान रखना होता है। तो dx/dy cos y को 10th क्लास के मैथ्स के तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू cos स्क्वायर y का रूट, दिस इज cos y, और साइन y अपना x था, दिस √1 माइनस x स्क्वायर। इसको उल्टा कर देंगे तो dy/dx बराबर दिस इज 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और y तो साइन इनवर्स x को लिया था, तो दिस इज d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर √1/1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से प्रूफिंग करना है। सबका प्रूफिंग आपको अगर करना है, कॉपी में लिखना है, तो सबका प्रूफिंग आप लोग कॉपी में लिख करके रख सकते हैं। सबका प्रूफिंग कॉपी में लिख करके रख सकते हैं।
ठीक है, और एक लिखना है तो लेट y बराबर tan इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, x बराबर tan y, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y, dx by dy, tan y का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y is 1 plus tan स्क्वायर y, sec स्क्वायर थीटा is 1 plus tan स्क्वायर थीटा, tan y is x, so dx by dy is equal to 1 by x स्क्वायर, इसको उल्टा करके लिख लेंगे तो dy by dx is equal to 1 by 1 plus x स्क्वायर। इसी तरह से आपका काम रहा कि आप लोग ये 6 फॉर्मूलाज का डिराइव कॉपी में नहीं भी लिखते हो, कॉपी में नहीं भी लिखते हो, कॉपी में नहीं भी लिखते हो जी, कॉपी में नहीं भी लिखते हो, बट ट्राई करोगे कि फॉर्मूलाज अभी के अभी आप लोगों को मुंह जबानी हो जाए, क्योंकि बाद में जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे तब मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को मुंह जबानी याद करके रखेंगे, सारे फॉर्मूलाज को। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए, कल भी बताया गया था समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे, जब तक मैं नंबरिंग ना करवाऊं, जब तक मैं नंबरिंग नहीं करवाऊंगा तब तक आप उसको नंबरिंग के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट x with respect to x, tan इनवर्स रूट x कैसे करते हैं कल समझाया गया था, ऐसे लेट y is equal to tan इनवर्स रूट x, पुट रूट x को t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट x is 1 by 2 root x, this is dt upon dx, and the question becomes y बराबर tan इनवर्स t, है ना। What we want is dy by dx will be done dy by dt into dt by dx, this is d by dt of y, y becomes tan inverse t, d by dx of t, t becomes root x, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 by, दिस इज 1 by 1 plus t स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x स्क्वायर, और ये तो हम लोग इधर देख ही चुके हैं, है ना, ये वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, dt by dx यहाँ पर देख ही चुके हैं, 1 by 2 root x is 1 by 1 plus t स्क्वायर, t was not in the question, t का स्क्वायर तो 1 प्लस x हो गया ये, और 2 रूट x, तो दिस इज 1 प्लस x 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। कुछ और करके देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y बराबर, क्वेश्चन है sec of tan inverse x, दिस इज sec tan inverse x, फाइंड dy by dx, ठीक है, अभी बताया गया था इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पुट tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, tan इनवर्स x को t, और tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, और इसको अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, tan इनवर्स x को तो t पुट कर दिया, और यही पर इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x square is dt upon dx, and the question becomes y बराबर sec t, अब निकालना है dy by dx, वो नहीं निकलेगा, तो सेम रूल dy by dt into dt by dx, this is d by dt of y का sec t, d by dx of
टी का मतलब ये तो पूरा मालूम ही है, डी टी बाई डी एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, दिस इज sec t tan t by 1 plus x square, so this is sec t। इस sec को हम लोग फिर से 10th क्लास का तरीका से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t, दिस इज tan t by 1 plus x स्क्वायर। t was not, t का है भाई tan स्क्वायर t, ठीक है। अब यही से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते थे, वो उधर चले जाता था, x बराबर tan t, मतलब tan t की जगह पर x लिख सकते हैं, सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan t की जगह पर x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज x मल्टीप्लाई में है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस रूट से ये मतलब रूट बार में कट सकता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बार, है ना। जैसे ऊपर रूट 2 है नीचे 2 है, तो ये रूट 2 बार में कट जा सकता है, उस तरह से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट बार में कट सकता है। आंसर कम्स आउट टू बी x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आईटीएफ का काम है, आईटीएफ का काम है ना, नहीं आईटीएफ का हम लोगों को काम है, ठीक है। कुछ और अभी इन सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने का भूल मत कर बैठना, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तो बस प्यार से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, सिर्फ समझने बूझने के लिए कर रहे हैं, समझने बूझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि है इफ y बराबर अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट x, y बराबर रूट के अंदर कॉट इनवर्स रूट x, ठीक है, रूट के अंदर कॉट इनवर्स रूट x, ओके। एक एक करके पुट रूट x को t पुट कर लेंगे, ये कॉट इनवर्स t हो गया, तो कॉट इनवर्स t को u पुट कर लेंगे, कॉट इनवर्स t को u पुट कर लेंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा, रूट u हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग निकालना शुरू करें dy बाई डी एक्स, एक एक करके पहले dy बाई डी यू कर लेंगे, फिर du बाई डी टी कर लेंगे, फिर dt बाई डी एक्स कर लेंगे, सो दिस इज d बाई डी यू ऑफ y के जगह पर रूट u, d बाई डी टी ऑफ u के जगह पर कॉट इनवर्स t, d बाई डी एक्स ऑफ t के जगह पर रूट x। रूट u का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 2 रूट u, कॉट इनवर्स t का डिफरेंशिएशन इज -1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट u तो क्वेश्चन में नहीं था, u के जगह पर कॉट इनवर्स t, दिस इज कॉट इनवर्स t, दिस इज -1 बाई 1 प्लस t का स्क्वायर, तो रूट x, t है रूट x का स्क्वायर, तो 1 प्लस x हो गया इंटू 1 बाई 2 रूट x, और इज 1 बाई 2 रूट कॉट इनवर्स t को, कॉट इनवर्स t को रूट x इंटू -1 बाई 1 प्लस x इंटू 1 बाई 2 रूट x। ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर बुक में इस तरह से दिया हुआ है 1/4, ये 2 to 4 हो गया, 1/4
अंडर रूट cot इनवर्स ऑफ रूट x इंटू 1 प्लस x इंटू रूट x। इसमें आप में से कुछ अच्छे बच्चे लोग उन लोग को ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बिल्कुल आने के लिए तो आ सकता है, बट मैं जो नंबरिंग करवाऊंगा 100 क्वेश्चंस उसमें इसकी बारी नहीं है। बट ऐसे इट इज अ गुड क्वेश्चन, ऐसे इट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, उस तरह से देखोगे ये तो एक बढ़िया सवाल बन करके आ रहा है, ये तो एक बढ़िया सवाल बन करके आया है। ठीक है, बट मैं जो नंबरिंग करवाऊंगा 100 क्वेश्चंस में, उसमें अभी फिलहाल इसकी बारी नहीं आ रही। एक और करके देखते हैं। अभी सिर्फ मेथड सीखने में ध्यान है, अभी सिर्फ मेथड सीखने में फोकस है, मेथड सीख रहे हैं। चेन रूल जाने पहले से भी जानते थे, और ये आईटीएफ का डिफरेंशिएशन अब अगले क्लास तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक आ पाएंगे लगता है। अभी कुछ और क्वेश्चंस सिर्फ सीखने के लिए पढ़ना है। इफ y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर tan इनवर्स रूट x, इफ y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर tan इनवर्स रूट x, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे? पुट रूट x को पुट कर दिए t, तो ये tan इनवर्स t को पुट कर दिए u, है ना। रूट x को t, tan इनवर्स t को u, तो y बराबर हो गया e का पावर u। therefore अब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, this is dy by dx, so this will be like dy by du, du by dt, dt by dx। जिसमें कभी कभी बच्चों को, जैसे हम लोग भी स्कूल टाइम में तो कंफ्यूजन होता था किसको किसके साथ, तो देखो ना y u का फंक्शन तो dy by du, u t का है तो du by dt, t x का है तो dt by dx, और ऐसा कुछ करना है कि आंसर में कटपट की dy by dx आ जाए। ये सब देख लेना एक बार। so this is d by du of y is e पे पावर u, d by dt of u is tan inverse t, d by dx of t is root x, e का पावर u का e का पावर u, tan इनवर्स t का 1 by 1 plus t square, रूट x का 1 by 2 रूट x, दिस इज e का पावर u है फिर से tan इनवर्स t इंटू 1 by 1 plus t का स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर तो x हो गया, इंटू 1 by 2 रूट x, और e tan इनवर्स t के जगह पर रूट x था, तो दिस इज 1 प्लस x इंटू 1 by 2 रूट x, दिस इज dy by dx। गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड है, इंपॉर्टेंट है, गुड है, इंपॉर्टेंट है, गुड है और इंपॉर्टेंट भी है, बट नंबरिंग में नहीं है। नंबरिंग में अभी तक मेरे क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नंबरिंग है उसमें नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल लगा करके रखो, फॉर्मूलाज याद करो, दोस्तों से वीडियो शेयर कर दो। कैलकुलस शुरू हो गया है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं कि कैलकुलस शुरू हो गया तो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आईटीएफ, रिलेशन फंक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान अभी आप लोगों का मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आईटीएफ, रिलेशन फंक्शन पर होना चाहिए। अपीयरिंग में ही मेंस एडवांस एनडीए देखना है, बोर्ड्स तो पार करेंगे। अपीयरिंग में ही मेंस एडवांस एनडीए देखना है तो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आईटीएफ, इन सबको देखना। पता नहीं किस तरह का है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर बुक में एकदम 100% गिवन है, तो उसमें इतना व्यूज है। और जो क्रेमर्स रूल है जो आना है जेईई के एग्जामिनेशन में, थंबनेल में लिखा हूं कि आएगा, उसमें व्यूज कम।
ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल बुक्स में नहीं जीवन है, मैं बोल रहा हूं मेंस एडवांस में आएगा, उसमें व्यूज नहीं है। कैसे करते हो यार, अपने लाइफ को बेवकूफों जैसा मत आगे बढ़ाओ, ध्यान से सारा टॉपिक जो जो ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है सबको पढ़ो और घर पर रहो, सेफ रहो और सिलेबस को कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके सारा फॉर्मूलाज याद करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और गार्जियन को फी के लिए और एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसीड्यूर के बारे में एक बार रिकॉल करवा करके रखना, ठीक है। थैंक यू।